बीजेपी की बैठक शुरू हो चुकी है। बीजेपी की बैठक का आज दूसरा दिन है और बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और बीजेपी शासित राज्यों के सीएम, प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हैं। बैठक में 2047 तक विकसित भारत बनाने पर मंथन हो रहा है, चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि कल भी इस बड़ी बैठक का आयोजन हुआ था और इसके साथ आज एक बार फिर से एक बड़ी बैठक आयोजित की गई है और इस बैठक में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद हैं और बैठक में 2047 तक भारत को कैसे विकसित भारत देश बनाया जाए, इस पर मंथन हो रहा है, चर्चा हो रही है। तो आपको बता दें कि कल नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक थी जिसमें तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी थी। यहां पर भी वही चर्चा हुई कि आखिरकार कैसे भारत को विकसित भारत बनाया जाए और आज दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में ये बड़ी बैठक चल रही है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे और बीजेपी शासित राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक में शिरकत करने के लिए पहुंचे और ये बैठक बीजेपी के हेडक्वार्टर में चल रही है जहां पर 2047 तक विकसित भारत कैसे बनेगा, इस पर मंथन हो रहा है, चर्चा हो रही है। तमाम बिंदुओं पर अलग अलग तरीके से चर्चा की जा रही है। दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक रखी गई है जिसमें बीजेपी शासित राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस बैठक का हिस्सा बने हैं। सीधे चलेंगे अपनी संवाददाता कोमल शर्मा का रुख करेंगे। कोमल, एक कल बैठक हुई, बड़ी बैठक हुई और इसके साथ नीति आयोग की बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में बैठक। एजेंडा वही है, 2047 तक किसी भी तरीके से भारत को विकसित भारत के तौर पर देखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी, कौन से वो महत्वपूर्ण पॉइंट्स होंगे जिन पर आज चर्चा होगी बीजेपी और सरकार के मद्देनजर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये जो मुख्यमंत्री परिषद की बैठक है ये एक रूटीन वाली बैठक है जो हर साल होती है और इस बार भी हो रही है ताकि जो भी बीजेपी शासित राज्य हैं वहाँ पर किस तरीके से जो सरकार की योजना, विकास की योजनाएं हैं वो किस तरीके से चल रही है या वहाँ पर संगठन जो है उसमें किस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है या क्या सही चल रहा है, क्या अच्छा चल रहा है, उस पर विचार मंथन होता है। 2 दिवसीय बैठक है। शनिवार को भी ये बैठक हुई जिसमें सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया, संगठन के नेताओं ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, ये सारे, जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो सारे मौजूद रहे। आज भी इनकी मौजूदगी है। मीटिंग लगभग शुरू हो चुकी है लेकिन खास बात यह है कि इन मीटिंग में जो कल से चल रहा है सिलसिलेवार हर राज्य से कि वहाँ पर जो सरकारी नीतियाँ और ख़ास तौर से जो 100 डेज का प्रोग्राम अब सरकार ने बनाया था लोकसभा चुनाव से पहले, उन पर किस तरीके से काम किया जा सकता है। लोकसभा चुनाव में कई राज्य जो है उधर जो आशा के अनुरूप नहीं रिजल्ट मिला, तो वो किस लिए, क्या रीज़न रहे, क्या कोई ऐसी योजना रही या लोगों तक उनकी पहुंच नहीं रही, अगर योजना थी या लोगों को नहीं भाई, ऐसी इसके कारण हुआ या कोई और कारण थे, संगठन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, इसको देख करके जो है सिलसिलेवार हर राज्य से बात हो रही है। कई राज्यों में विधानसभा चुनाव पर भी है तो उसका भी जायजा लिया जाएगा, वहाँ के हालात क्या है, वोटर्स जो है क्या लेकर सोचता है इन चीज़ों को। खासतौर से कई राज्य ऐसे कोमल, मैं आपसे समझना यहाँ पर चाहूंगा बेहतर तरीके से, राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ तमाम तरीके की पहले भी चर्चा हो चुकी है, नीति आयोग की बैठक के बाद ये बैठक रखी गई है, तो क्या यहाँ पर विकसित भारत को लेकर चर्चा होने की संभावना है क्या? देखिए, विकसित भारत को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा बोलते हैं और उनको लेकर के योजनाएं बनाते हैं। खास बात यह है कि नीति आयोग के लिए जब यहाँ नीति आयोग की बैठक हो रही थी और मुख्यमंत्रियों को वहाँ आना था तो उसी के लिहाज से कि जब सब यहाँ मौजूद है, ये बैठक जो है पहले से तय थी, उसको रखा गया। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है नीति आयोग की बैठक में जिन नीतियों पर बात हुई या जो रूपरेखा बनी उस पर भी विचार मंथन इस बैठक में होना है और वहीं
आगामी विधानसभा चुनाव और यूपी में जो उप चुनाव होने हैं 10 सीटों पर, उनको लेकर भी विचार मंथन होगा। खासतौर से देखिए ये बात है जरूर है कि अब जब तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की या एक विकास की ओर की बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाहे इस वक्त पूरे बहुमत में नहीं है, लेकिन अब और ज्यादा उन्हें सजग और ज्यादा और एक्टिव होना होगा संगठन को, क्योंकि जिस तरीके से अभी आशा के अनुरूप उनको लोकसभा चुनाव में जो है बीजेपी को नहीं परिणाम मिले, उसको लेकर के अब कोई कोताही जो है वो जो बीजेपी वो नहीं छोड़ना चाह रही है, और जहां जहां राज्य हैं वहां पर किस तरीके तक हर एक वोटर तक जो है योजनाओं को पहुंचाया जाए या रणनीति को किस तरीके से चेंज किया जाए, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी नजर है और उस पर काम किया जा रहा है। उसी को लेकर के आज विचार मंथन इस बैठक में हो रहा है। जी बिल्कुल कोमल, आपसे भी मैं समझना चाहूंगा, तमाम राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष पर भी मंथन हो रहा है, चाहे मध्य प्रदेश हो, विष्णुदत्त शर्मा की बात सामने आ रही है कि यहां पर मध्य प्रदेश में नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है, दूसरे ऐसे तमाम राज्य हैं जहां पर संगठन में बदलाव किया जा सकता है। क्या इसको लेकर संकेत मिल रहे हैं, और अगर आपके पास जानकारी हो तो पूरी सटीक जानकारी दीजिएगा। देखिए बिल्कुल सही है, क्योंकि जहां लग रहा है कि कुछ बदलाव की ज़रूरत है, हालांकि ये इस बैठक के जरिए ही नहीं बल्कि बीच में भी जहां पर बीजेपी को लगता है कि बदलाव की ज़रूरत है, वहां बदलाव लगातार चाहे संगठन में हो चाहे राज्य में हो, वहां लगातार किए जा रहे हैं और किए जाते हैं। अभी भी प्रदेशाध्यक्ष जो है कई राज्यों में जो है और प्रभारी कई राज्यों में बनाए गए और बदले गए, तो इसका मकसद यही है। और इसके बाद भी जब विचार मंथन बैठक में होगा कि कहाँ क्या कमजोरी है या कौन सा ऐसा चेहरा है जिसके रहते हुए जो है वहां पर पार्टी की जो पूरी मजबूती से नहीं खड़ी हो पा रही है या मजबूत स्थिति नहीं बन पा रही है, उस पर पूरा जो है फोकस किया जाएगा। और उसके बाद बहुत सारी चेंजेस की संभावना भी है, लेकिन अभी किन नामों पर चेंजेस हो सकते हैं या कहाँ हो सकते हैं इसके अभी इस पर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब तक मोहर नहीं लग जाती उस पर कहना जो है वो जायज भी नहीं होगा। लेकिन बात ये जरूर है कि सरकार मतलब कि बात ये है कि पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और जो आला कमान है वो सब इस बात पर नजर रखे हुए हैं कि पार्टी में जो अंदरूनी कलह है या जो कमजोरियां हैं या जिन राज्यों में किसी भी तरह से पार्टी है, अब वहां पर सरकार होते हुए भी उन पर पूरा फोकस किया जाए और उसे सुधारा जाए। जी कोमल, 1 से 2 दिन में सोशल मीडिया को लगातार देख रहा हूं, तमाम तरह की खबरें वायरल हो रही हैं, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के 2 बदले जा सकती हैं। ये अफवाह है या वाकई में इस तरीके की कुछ संभावनाएं चल रही हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर किसी तरीके का बात सामने नहीं आ रही, लेकिन 2 डिप्टी सीएम चेंज हो सकते हैं, सोशल मीडिया तमाम तरह की अफवाहें चल रही हैं। देखिए साफ बात यह है कि यूपी में मैंने आपको कहा कि यूपी एक अहम सीट थी बीजेपी के लिए भी अहम वो था, क्योंकि 80 सीटें थी और लोकसभा चुनाव में जब वहां पर बिल्कुल आशा के अनुरूप नहीं मिलती और जो आंकड़ा लेकर के बीजेपी चल रही थी वो उसमें यूपी का भी अहम रोल है। केंद्र में सत्ता में कोई आता है तो यूपी का एक अहम रोल होता है वहां का, और वहां के रिजल्ट में अगर बीजेपी पिछड़ रही है तो क्यों पिछड़ी, जाहिर सी बात है कि आंतरिक कलह भी वहां पर पार्टी के बीच है जो साफ साफ उजागर हो रहा है। लेकिन जिस तरीके की खबरें चल रही है कि ये बदलाव होगा या हो सकता है, इसकी अभी इस पर को पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऑफिशियल ऐसा कुछ नहीं है। और सरकार अभी बीजेपी आला कमान की तरफ से अभी ये कहा गया है कि जो यूपी है वो उसकी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ जो है उन्हीं के हाथों में है। लेकिन आने वाले दिनों में अगर कुछ बदलाव होगा इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल ऐसी इन अफवाहों पर जो है हम मोहर नहीं बिल्कुल संभावनाएं हैं, और राजनीति में संभावनाएं बेहद जरूरी हैं, और राजनीति संभावनाओं का एक बहुत बड़ा खेल है। बहुत शुक्रिया आपका कोमल तमाम जानकारी के लिए।